दोस्तों, आज बात करते हैं दुनिया के सबसे कॉमन बीमारी की। कौन सी ऐसी बीमारी है जो 70% दुनिया का पॉपुलेशन सफ़र करता है? यह क्रॉनिक लो बैक पेन, पीठ दर्द, कमर दर्द। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रे। आज बात करेंगे कमर दर्द की, पीठ दर्द की। हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ बैठना, खराब पोस्चर, मसल का वीकनेस वगैरह हमारा क्रॉनिक मस्कुलर लोअर बैक पेन लाता है, कमर दर्द, पीठ दर्द, मसल का दर्द लाता है। इसलिए हमने कुछ एक्सरसाइज के सीरीज बनाए हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। तो चलिए अब देखते हैं सारे बैक के एक्सरसाइजेस। सबसे पहला एक्सरसाइज है ब्रिज, जिसमें हम हील्स का सपोर्ट लेके हिप को ऊपर उठाते हैं। मेन इसका सीक्रेट है कि हमें ये पोजीशन मेंटेन करके रखनी है। अगर किसी को ज़्यादा दर्द होता हो तो थोड़ा सा भी हमने हिप को उठाया, कमर को उठाया तो भी काफ़ी होता है। इम्पॉर्टेंट बात है उसको मेंटेन रखना है, इसी पोजीशन में हमें बने रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट तक हम ये पोजीशन होल्ड करेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा होता है। ये पोजीशन अगर हम ज़्यादा टाइम रिटेन नहीं कर पाए तो हम थोड़ा सा नीचे जाके वापस हिप को ऊपर उठा सकते हैं और ब्रिज पोजीशन मेंटेन रख सकते हैं। इससे बैक के मसल्स को बहुत आराम मिलता है और अच्छी तरह से स्ट्रेच होता है। दूसरी पोजीशन है कि हम अपने नीज अपने छाती तक लाके उनको हाथ से पकड़ के रखते हैं। ये भी पोजीशन हमें मेंटेन रखनी है। हमें अपने बैक मसल्स पर, कमर के मसल्स पर स्ट्रेच बरकरार रखना है। जितना टाइम हो सके हमें पोजीशन मेंटेन करके रखनी है। 2 से 2.5 मिनट तक पोजीशन मेंटेन रखना आइडियल होता है। शुरुआत हम 30 सेकंड से भी कर सकते हैं और धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों को दोनों पैर ऊपर लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, स्पेशली अगर बैक एक काफ़ी ज़्यादा हो, सीवियर हो तो हमने जैसे दिखाया तो एक एक पैर भी हम ऊपर ले सकते हैं। एक एक पैर ऊपर लेना थोड़ा सा कम इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन अगर नहीं जमता है दोनों पैर एकदम लेना तो हम शुरुआत एक एक पैर से कर सकते हैं और बाद में दोनों पैर एकदम लेके स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है। अगला पोजीशन भी हमें 2 से 2.5 मिनट तक मेंटेन रखना है और शुरुआत 30 सेकंड से करनी है। इसमें हम गर्दन पूरी पीछे लेके जाते हैं और चेस्ट हमारी ऊपर उठा लेते हैं। इंस्ट्रक्टर इसमें बताते हैं कि चेस्ट ऊपर उठाओ और एकदम छत को लगा दो। हमारा मेन प्रेशर सर के ऊपर आता है और लेग्स के ऊपर आता है। हमारे पीठ के मसल्स को अच्छा खासा ट्रैक्शन इस पोजीशन में मिल जाता है। इसका भी सीक्रेट है कि यह पोजीशन मेंटेन रखनी है। शुरुआत कम टाइम से करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अगला है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग मसल मतलब हमारी थाई के जो पीछे के मसल्स होते हैं, वो जब टाइट होते हैं तो हमारे लोअर बैक पर, कमर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। ये जो हमने एक्सरसाइज दिखाया, ये कोई स्ट्रेच बैंड, थेरा बैंड, एक्सरसाइज बैंड लेके भी कर सकते हैं। हमने तो यहाँ हाथ से दिखाया है कि जितना पॉसिबल हो हमें लेग स्ट्रेट रखना है। किसी किसी को लेग स्ट्रेट रखना आसान नहीं होता है, तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के और भी कई तरीके हैं, लेकिन जितना टाइम ये स्ट्रेच हम मेंटेन रखेंगे, हैमस्ट्रिंग धीरे धीरे स्ट्रेच होता जाएगा। अगला एक्सरसाइज है मेनली ट्विस्टिंग के लिए। तो हम दोनों हाथ बाजू रखते हैं, पैर पूरा उठा के एक बाजू में ट्विस्ट कर देते हैं और हमारी गर्दन दूसरी दिशा में, ऑपोजिट दिशा में हम रख देते हैं। यही पोजीशन हम दोनों दिशाओं में दोहराते हैं। ऊपर का पैर हो सके जितना हमें स्ट्रेट रखना है। इससे ट्विस्टिंग मोशन के कारण इंटरस्पाइनल लिगामेंट को, बाकी मसल्स को काफ़ी आराम मिल जाता है। अगर मांसपेशी में कुछ स्पाज्म है, कॉन्ट्रैक्शन है तो रिलीज होते हैं। अगले पोजीशन में हम पेट के बल सो जाते हैं और अपनी गर्दन उठा लेते हैं। हमारे बैक के मसल्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने इसमें ज़रूरी होते हैं।
ये पोजीशन कम से कम 30 सेकंड रखने का हम एम रखते हैं। शुरुआत में 10-15 सेकंड से भी शुरुआत की तो भी चल जाता है। धीरे धीरे जैसे पावर बढ़ेगी तो हम होल्डिंग ड्यूरेशन आसानी से बढ़ाते जाते हैं। अगली पोजीशन में हमें पेट के बल ही सोना है और अपने हिप को ऊपर उठा देना है। हिप को उठाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, ऑड लगता है, लेकिन उससे हमारे कमर के मसल्स को बहुत अच्छी तरह से ट्रैक्शन मिल जाता है। ये भी पोजीशन हम 10 सेकंड से स्टार्ट करके 30 सेकंड तक कम से कम होल्ड करने की कोशिश करें। 1 मिनट तक भी कुछ लोग उसको आसानी से होल्ड कर सकते हैं, जिससे हमारे बैक के मसल्स, कमर के मसल्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं और बैक किक को काफ़ी जल्दी आराम पड़ जाता है। अगली पोजीशन में हमें एक ही पैर हिप से पूरा को पूरा उठाना है। हो सके जितना नी में अपना पैर स्ट्रेट हो, सरल हो। ये पैर होल्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और शुरुआत हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे तो भी चलता है। धीरे धीरे होल्डिंग हमारा बढ़ाते जाके 20-30-35 सेकंड तक अगर हम होल्ड कर सकते हैं तो हमारे मस्कुलेचर के लिए बहुत यूज़फुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। यही प्रोसेस हम दूसरे लेग के लिए दोहराते हैं। इस पोजीशन में पैर ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठता है, क्योंकि अगर हमने लेग स्ट्रेट रखा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट तक हमारा पैर ऊपर जा सकता है, लेकिन वही पोजीशन आइडियल है, परफेक्ट है हमारे मसल्स को सुधारने के लिए। अगले पोजीशन में हम ऑल फोर्स पे चले जाते हैं और एक पैर हम उठा लेते हैं। पैर जितना स्ट्रेट हो उतना अच्छा, थोड़ा ऊपर गया तो भी अच्छा। हमें ये भी पोजीशन मेंटेन करके रखनी है। शुरुआत हम 10 सेकंड से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक हम आसानी से जा सकते हैं। अगर हमें पॉसिबल हो तो हमें ऑपोजिट साइड का हाथ भी ऊपर करना है और बॉडी की स्ट्रेट लाइन करने की कोशिश करनी है। इससे पीठ के मसल्स को, कमर के मांसपेशियों को बहुत अच्छा खासा एक्सरसाइज मिल जाता है। जिन लोगों को हाथ के ऊपर बैलेंस रखना डिफ़िकल्ट होता है, उन्होंने सिर्फ पैर ऊपर किया तो भी उसका हमें पूरा फ़ायदा मिल जाता है। और यही प्रोसेस हम दूसरे पैर के लिए भी रिपीट करते हैं। और इस सीरीज़ का लास्ट एक्सरसाइज है कैट और कैमल, यानी बिल्ली और ऊंट। इसको संस्कृत में भी मार्जारासन और उष्ट्रासन बोलते हैं। इसमें हम बिल्ली जैसा और ऊंट जैसा बैक करते हैं, जिससे अल्टरनेटिंग एक्शंस में हमारे मसल्स को काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज मिल जाता है। ये भी एक आसन ही है। इससे हैमस्ट्रिंग अच्छी तरह से हमारा स्ट्रेच होता है। हमने पहले भी देखा था कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना कमर दर्द के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम दिन भर बैठे रहते हैं, हमारे हिप फ्लेक्सर्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स थोड़े से अनइक्वल और कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। टाइट हैमस्ट्रिंग ये कमर दर्द का बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। और इस एक्सरसाइज से 20 से 30 सेकंड हम अगर हैमस्ट्रिंग रोज स्ट्रेच करेंगे तो काफ़ी लूज़ होके हमारी कमर को फ़ायदा देता है। तो ये थी पहली सीरीज़। अब भी अगली सीरीज़ है वज्रासन सीरीज़। ये हमें गुरुवर्य श्री विश्वास जी मंडलिक सर ने सिखाई हुई एक प्रक्रिया है। उसमें हम पहले वज्रासन में बैठते हैं, फिर मंडूकासन करते हैं, फिर आगे की पोजीशंस हम लेते हैं। पहले फिर अपनी चिन के नीचे हाथ रखते हैं, फिर एक पैर नीचे, दूसरा पैर मुड़ा हुआ होता है, फिर दूसरा भी पैर हम मोड़ लेते हैं और ऐसे पोजीशन में आते हैं जिसे संस्कृत में सहज हस्त भुजंगासन बोलते हैं। और वापस इस पोजीशन में थोड़ा टाइम मेंटेन रखने के बाद हम जो पहला पैर नीचे लेके गए थे वो पहला ऊपर लेके आते हैं, फिर दूसरा पैर ऊपर लेके आते हैं और इसी प्रोसेस को पूरी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में करके
हम पहले वज्रासन के पोजीशन में आ जाते हैं। वज्रासन ये आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा टाइम हमें किसी भी पोजीशन में आराम से बैठना है तो वज्रासन बहुत यूज़फुल माना जाता है। वज्रासन सीरीज से हमारी कमर की मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, उससे बैकएक कम हो जाता है। अगला आसन है प्रॉपर भुजंगासन। भुजंगासन 3 तरह के तरीक़ों से किया जाता है। एक तो हमारे हाथ छाती के लेवल के ऊपर होते हैं और हम खुद की बॉडी को पूरी तरह से एक्सटेंड करते हैं, छत की तरफ देखते हैं। भुजंगासन भी 30 सेकंड तक अगर हम मेंटेन रख सकते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। अगले प्रकार में जो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, हम अपने हाथ कान के लेवल पे रखते हैं। इससे थोड़ी अलग पार्ट्स के ऊपर ट्रैक्शन मिलता है और बहुत आराम मिलता है। इसे हम जितना जो हो सके 20-30 सेकंड तक मेंटेन रख सकते हैं। तीसरे प्रकार में हमारे हाथ होते हैं हमारे कमर के लेवल पर, आकटी भुजंगासन जिसे बोलते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हाथों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आता है, लेकिन इसका कमर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें मिल जाता है। कुछ लोगों का कमर दर्द बहुत स्पेसिफिक होता है, उनको 2 पॉइंट्स को जैसे हमने दिखाया वहाँ पेन होता है। ये 2 पॉइंट्स थोड़े मसल के इम्बैलेंस के कारण हमें दर्द देते हैं, तो उसे एक स्पेसिफिक प्रकार का एक्सरसाइज हम अभी आपको दिखाएंगे, जिसमें हम हाथ एक दीवार को सटा देते हैं, पैर उठा लेते हैं और हमारी कमर हम दीवार को टच करने के लिए ऊपर उठा लेते हैं। इसमें सर्कुलर मोशन भी होता है थोड़ा, और थोड़ा लैटरल मोशन भी हो जाता है। हम ये दोनों जगहों से दोहराएंगे। इसमें 10 से 12 कॉन्ट्रैक्शंस अगर हम दिन में 2-3 बार करते हैं तो 2 स्पेसिफिक पॉइंट का कमर दर्द है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसमें क्वाड्रेटस लंबोरम और पैरास्पाइनल मसल्स आदि मसल्स को आराम मिल जाता है। जैसे कि हमें पहले भी कहा, ये जो एक्सरसाइज हमने अभी बताया है ये बैकएक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन याद रहे, अगर कोई एक्यूट इंजरी हो, डिस्क प्रोलैप्स हो, कोई बहुत बड़ा उधर सर्जिकल प्रॉब्लम हो, तो ये एक्सरसाइज हमें खुद के अंडरस्टैंडिंग से नहीं करनी है। हमें डॉक्टर की सलाह से, फिजियोथेरेपिस्ट के सलाह से ही ये एक्सरसाइज हमें करने हैं। अगर दर्द कम नहीं होता है तो ज़रूर हमें जल्दी ही डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी हो सकता है, या फिर कुछ एक्सरे MRI करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दुनिया में 99% लोगों को कमर दर्द, बैकएक, मसल इम्बैलेंस के कारण, मसल वीकनेस के कारण, मसल स्पाज्म के कारण, स्टिफनेस के कारण, खराब पोस्चर के कारण होता है। और ऐसे कारणों के ऊपर ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा काम करते हैं। 1% एक्यूट केसेस, सर्जिकल केसेस, एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स अगर हमने रूल आउट कर दिया तो इस एक्सरसाइज का आपको बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा होगा। आपके डॉक्टर के सलाह से आप ये एक्सरसाइज का बहुत अच्छा फ़ायदा करके ले सकते हैं और आप अपनी कमर और बैक एकदम स्ट्रांग रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बैकएक के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।